गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 19 बहादुर बेटा पढ़ेंगे। ये एक एकांकी है, यानी नाटक के रूप में इस पाठ को, इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुलदीप और संदीप दो भाई हैं और अपनी बहन मधुर और माँ के साथ रहते हैं। स्कूल में कुलदीप को पता चलता है कि तूफान के कारण वर्षा होने से नदियों में बाढ़ आ गई है और यह सूचना वो किसको देता है? अपनी माँ को देता है। फिर आगे क्या होता है कि वह अपने साथियों के साथ धन आदि क्या करता है? इकट्ठा करता है। संदीप नदी में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर सभी को बचाता है। एक स्थान पर वह स्वयं नदी में डूबते डूबते भी क्या हो जाता है? बच जाता है। एकांकी परोपकार की भावना को रेखांकित करती है और मानवता की सेवा करने वाली संस्था रेड क्रॉस का भी परिचय कराती है। एक संस्था है रेड क्रॉस नाम की, जो मानवता के लिए यानी मानवीय सेवाओं का कार्य करती है, ज़रूरतमंदों की मदद करती है। और ये विष्णु प्रभाकर जी ने ये एकांकी लिखी है। सबसे पहले हम देखेंगे पात्र परिचय। पात्र परिचय मतलब जो उसमें अलग अलग पात्र हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस एकांकी में। सबसे पहले आता है माँ, जो किसकी माँ है? दो भाई संदीप और कुलदीप की। संदीप बड़ा बेटा है, कुलदीप छोटा बेटा है। मधुर बेटी है। एक युवक डॉक्टर और एक युवती दोनों ही रेड क्रॉस के सदस्य हैं। एक युवक संदीप का मित्र है। मंच पर एक साधारण से घर में एक कमरा बताया गया है। मंच मतलब जहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर क्या बताया है? सब जैसी पर्दा उठता है तो एक साधारण सा कमरा बताया है। मधुर बेटी पढ़ रही है। बीच बीच में कॉर्न्स पर रखी घड़ी को देख लेती है। उसी समय माँ अंदर आती है, माँ का प्रवेश होता है। वो अपने बेटे कुलदीप और संदीप के पास आती है तो कुलदीप कहता है, माँ तुमने सुना? मधुर, तुम अब तक कहाँ थे? कुलदीप, माँ, हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ ने भी कहा। कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ? बहुत बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है? क्या हुआ? कुलदीप, माँ, तुम सुनती तो हो नहीं। बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए। जानवरों का तो कहा ना कि क्या, मकान गिर पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए और वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता वहाँ चला जाता है। माँ क्या कहती है? तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आ गई है और इतना नुकसान हो गया है, यह किसी ने नहीं बताया था। फिर अब मधुर क्या कहती है? चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी कि पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ। कुलदीप ने क्या कहा? तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में मर गया और अभी भी नदी बढ़ी रही है। कल तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करे, और जो धनी है वे धन दे, जिनके पास अनाज है वो अनाज दे और कपड़े हैं तो कपड़े दे। माँ ने कहा, हाँ, यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है वह अवश्य करूँगी। कहाँ भेजना है पैसा? कुलदीप ने कहा, वह तो लेने वाले यही आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रही हूँ। मधुर, माँ, एक साथ तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। मधुर कहती है, काम करने को तो यहाँ भी है, चाहो तो तुम घर पर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। कुलदीप कहता है, वह तुम करना, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। अब माँ क्या कहती है? अच्छा, पहले तू रोटी खा ले। और हाँ, संदीप अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वह भी? तो युवती को बताया है, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ, बाहर मेरे बहुत से साथी हैं।
हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए और हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा आराम नहीं किया। लेकिन अचानक माँ और मधुर एक साथ, अचानक क्या बोलती, क्यों नहीं हो, उन्हें क्या हुआ? युवती, आप घबराए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर का रेला आया, वह बह गए। माँ चीख कर, हाय राम! युवती, शीघ्र से नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्र बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है और बहुत जल्दी ही वह ठीक हो जाएंगे। अब मधुर क्या कहती है, वह है कहाँ? युवती, बाहर खड़ी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आइए। सब तेजी से चलने जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है, पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती युवक को दिखाकर, यह हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, अभी 2 क्षण में इन्हें होश आ जाएगा। युवक कहता है, मैं अभी एक और इंजेक्शन लगा देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत बहादुर है। मधुर कहती है, और आप लोग कम बहादुर हैं। इस बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। मधुर कभी भैया की ओर देखती है, कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बेच को देखती है, तो कभी कुलदीप भागा हुआ आता है। उस समय कुलदीप, मामा, मैंने सुना है, एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें, और ये कौन है? मधुर कहती है, बाढ़ पीड़ितों को बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने उन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई खास बात नहीं है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊँगा। माँ कहती है, हे भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। कुछ संदीप कहता है, आँखें खोलकर, मैं यहाँ कहाँ हूँ? युवक, अपने घर में हूँ, यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हम तुम्हारे साथी। संदीप, ओह, तुम हो डॉक्टर, मुझे इतनी ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वह तुम थे। युवती, संदीप बाबू, आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंस पड़ते हैं। युवक और युवती एक साथ, अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुँह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। युवक, माँ, हमें तो आज्ञा दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए, भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते हैं, वह भी अंदर चला जाता है। माँ, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दीजिए। युवती कहती है, हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं। अंदर से मधुर, कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं और पर्दा गिरने लगता है। तो ये कहानी, ये जो एकांकी है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए।